नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे लाइफ में आपको रूबरू कराना आवश्यक है। उन्हीं चीज़ों में एक चीज़ है, आप एग्ज़ाम देते हैं, चाहे क्लास का हो, कंपटीशन का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, लेकिन किन चीज़ों से आप जूझते हैं, उन चीज़ों से रूबरू कराते हुए आज इसी सीरीज़ में आपको ले चलता हूँ। दोस्तों, आप मैथ पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, उसमें कोई भी टॉपिक उठा लो, एक चीज़ ऐसी है जो आपको करनी ही पड़ती है। अब आप बोलेंगे क्या करनी पड़ती है? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, आपका मेथड क्लियर है, सभी चीज़ें आती हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो आपको अगर आए ना, तो उसके बेस पर आपकी मैथ वीक होती है। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है कि आपकी जो स्पीड होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो स्लो होती है। तीसरी क्या है कि जो भी आप क्वेश्चन करते हैं वो एग्ज़ाम में छूट जाते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शॉर्ट टाइम में आपको कैसे करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरह की चीज़ें आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जो लोग नए हैं वो वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और चैनल अच्छा लगता हो तो शेयर ज़रूर करें। किसी भी कैलकुलेशन को या किसी भी प्रॉब्लम को करने से पहले या करते समय जिसकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी, उसका आंसर उतनी ही जल्दी सॉल्व होगा। यानी कि चाहे होम एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसका आंसर उतनी जल्दी होगा। इसलिए आपको क्या बताऊंगा कि फास्ट कैलकुलेशन, लेस टाइम यानी कि कम समय में फास्ट कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। तो इस तरह की आपकी स्पीड बढ़ाने का जो मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए जो है आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन पर अच्छी पकड़ होगी, जिससे आप प्रत्येक प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आज अपने चैनल फन विद मैथ पहाड़ी के साथ आपको समझाते हैं उन ट्रिक को। अब उन ट्रिकों में जो पहली ट्रिक है वो आपको बताएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर्स एंडिंग विथ 5। अगर आपको आता है किसी क्वेश्चंस के बीच में किसी डिजिट का स्क्वायर करना है, तो जिसके लास्ट में एंड में क्या है, एंडिंग विथ 5 है, तो आप कैसे करके सॉल्व करेंगे। तो ये आपको किसी क्वेश्चंस के बीच में आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 35 का स्क्वायर आपको करना है, तो इसके लिए जो शॉर्ट मेथड है वो क्या है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, फर्स्ट डिजिट का 5 कितना होता है, 25। कितना होता है, 5 जा 25। अब आपको क्या करना है, ये 3 है, इसके बाद कौन क्या आता है, 4 आता है, यानी कि 3 × 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 से कितना आ गया, 12। तो इसका जो आंसर आएगा 35 का जो स्क्वायर होगा 1225 होगा। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इससे बड़ा डिजिट लेंगे। इससे बड़ा डिजिट क्या है, 145 का अगर आपको बात कर रहे हैं स्क्वायर करने की, तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो पहला डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 जा 25। अब 14 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 14 × 15। 14 के बाद क्या आता है, 15, यानी कि 14 × 15। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा 14 × 15 होगा 210। क्या हो जाएगा, 210 है, यानी कि 145 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 21025। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर ऐसे निकालते हैं। इसके आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है कि पहले डिजिट का स्क्वायर करना है। तो पहले डिजिट का स्क्वायर 5 से 25 हो गया। यहाँ पे 14 लिखे हैं, तो 14 एज इट इज लिखेंगे, और इसके बाद का डिजिट है 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 210, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। इस तरह से क्या है, पहला ट्रिक आपको ये बता दिया है। अब बात करेंगे, आप करेंगे कि 5 वाला इन्होंने बता दिया, लेकिन अब बात करेंगे इसकी, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स। कोई भी नंबर्स है उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। जैसे कोई भी एग्जाम्पल, आपने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल 48 ले लो, 46 ले लो, कुछ भी ले लो, या 58 ले लो। इसका स्क्वायर अगर करेंगे कैसे करेंगे, ठीक है, इसमें 5 नहीं है, तो इसके अतिरिक्त कोई भी डिजिट लेंगे तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट डिजिट क्या है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 जा 64, एज इट इज राइट डाउन कर देना है। और ये दूसरा जो डिजिट है 4 जा कितना होता है, 16 होता है। तो पहले ये चीज़ आपको करनी, क्या करनी, ये दो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। पहला स्टेप क्या है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये दोनों राइट डाउन कर देने। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि जो ये 4 है, यानी कि 4
8 और 2 इनका मल्टीप्लाई करना, 4 8 2 यानी कि 4 8 जा 32, 32 2 जा 64, ये कितना आ गया 64 आ गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसको 64 को कहाँ पे राइट डाउन करना है, यहाँ पे एक डिजिट को छोड़कर क्या राइट डाउन कर देंगे 4 और 6। आपको क्या करना है, यहाँ से एक डिजिट छोड़ना है, उसके बाद लिख देना है 64 और इसके साथ ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ये आएगा 4 0 3 और 2। तो इस तरह से क्या है 48 का जो स्क्वायर है 2304 आएगा। इसी तरह से आप प्रत्येक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें पहले डिजिट का स्क्वायर लिख देना है, सेकंड डिजिट का स्क्वायर लिख देना है, फिर इन दोनों का और ये स्क्वायर का इसका मल्टीप्लाई कर दें 64। इसको एक डिजिट छोड़ करके यहाँ बीच में राइट डाउन कर दो, ऐड कर दो, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब तीसरा जो ट्रिक है वो बताएंगे आपको, स्क्वायर ऑफ नंबर्स एक स्टेप में बताएंगे नियर 50 के नियर है। जैसे 50 के नियर यानी कि 50 से कम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया 46 लिया, 46 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको सीधे सीधे क्या करना, 50 का जो हाफ होता है वो कितना होता है 25। इसको क्या कर दो राइट डाउन कर दो। अब आप बोलेंगे 25 क्यों किया हमने, ये आप अभी आपको समझाएंगे। कैसे समझाएंगे कि पहले आपने क्या करना है, 50 से ये कितना कम है, ये कितना कम है, यानी कि 50 में से कितना कम है, ये कितना कम है 4 है। तो आपको क्या करना है, उस 4 का स्क्वायर कर देना है। क्या करना है 4 का स्क्वायर करना है। 4 4 जा कितना होता है 16 का 6 होता है, और कैरी कितना 4 4 जा कितना हो जाएगा 16। तो आपने राइट डाउन कर दिया 4 4 जा 16। अब उस 4 को क्या है 25 में से 4 माइनस कर दो तो कितना आएगा 21। तो आपका आंसर आएगा 2116। ये कितना आ गया 2116। यानी कि ये कैसे आया आंसर, पहले 50 में से जितना कम है, यानी कि 50 में से, यानी कि 50 में से कितना कम है 4 है। आपको क्या देखना है कि 50 में से कितना लेस है, 50 में से कितना लेस है ये 4 है। तो जो 4 है उसका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर करना है। तो वो क्या आ गया 4 4 जा 16 आ गया। ठीक, अब उसी 4 को जो है 25 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 21 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। मतलब सिंपल स्टेप है। अब अगला स्टेप है स्क्वायर ऑफ नंबर इन वन स्टेप नियर 50। अब बात करेंगे, आप कहेंगे कि 50 से नीचे है, अगर 50 से ऊपर डिजिट है, 50 से ऊपर डिजिट है, जैसे 50 से ऊपर कितना है 54 है, इसका स्क्वायर करना है। तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, पहले क्या कहा था हमने कि 50 से ऊपर यानी कि 25 राइट डाउन कर दे। 50 का आप कितना होता है 25 होता है। तो आपने क्या करना है, ये 50 में से कितना ज़्यादा है, वहाँ तो कम था, यहाँ कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। तो जो 4 ज़्यादा है 4 का स्क्वायर कितना होता है 50 से ज़्यादा है 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। और दूसरी बात क्या है, उस 4 को जो है इसमें प्लस कर देना है। किसको, उसी 4 को जो 50 से ज़्यादा ये 4 है उसको प्लस कर दो। ये नहीं कि 24 और 5 और 4 कितना आ गया 29। तो इसका आंसर ये आ गया 2916। तो ईजिली है, जो आप इजीली कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि 50 का हाफ करना है, वो होता है 25। और ये देखना है 50 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। तो जो 4 ज़्यादा है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। अब 4 को इसमें ऐड कर दो, ठीक है, तो 29 होगा, 2916 इसका स्क्वायर होगा। ये कब है, जब 50 से ऊपर है। और जब 50 से नीचे होता तो आपको क्या करना था, यहाँ पे तो स्क्वायर करना था उसका 4 का, लेकिन यहाँ पे क्या करना था माइनस करना था। अगर 50 से नीचे तो यहाँ माइनस करना है, 50 से ऊपर है तो क्या करना है प्लस करना है। अब फिफ्थ जो ट्रिक है वो मल्टीप्लाई एनी नंबर टू एनी नंबर। कोई भी डिजिट है किसी का मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने की आपको इजी मेथड बता देंगे। वो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल 102 का मल्टीप्लाई करना है आपने 103, कोई भी डिजिट आप ले लो, तो आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या देखना है, इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे पहला डिजिट है 2 और इसका क्या है 3। तो आपने क्या है, ये पहले डिजिट ले लेने हैं। जो पहले डिजिट ले लिए इनका क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पे क्या राउंड डाउन कर देंगे 6 लिख देंगे, और यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो दूसरा क्या लिख देंगे 0 लिख दिया आपने, 0 क्या राइट डाउन कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, या तो इसमें देखो, या तो इसमें ये ऐड कर दो, या तो इसमें ये ऐड कर दो। बोलने का मतलब क्या है, ऐसे करके ये क्या है 102 में 3 ऐड करेंगे तो 105 आएगा, 103 में 2 ऐड करेंगे तो 105 आएगा। तो यानी क्या आएगा 105। तो जो इसका क्या होगा आंसर होगा। यानी कि अगर आप 102 में 103 का मल्टीप्लाई करेंगे 10506 आएगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने पहला डिजिट लेना है। पहला डिजिट लेकर के 2 और 3 लिया, 2 और 3 कितना होता है 6 राइट डाउन कर दिया। उसके बाद 1 0 लिख दिया, राइट डाउन कर देंगे। उसके बाद 103 में 2 ऐड कर दे तो 5, या 102 में 3 ऐड करेंगे तो तभी वही आएगा
किसी भी क्वेश्चन में, इसमें नहीं, किसी में भी आप करेंगे तो यही आएगा। इसी तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे। अगला स्टेप जो है 6 वाला, मल्टीप्लाई ऑफ नंबर नियर 100। 100 के नियरेस्ट जो नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हमने लिया है 96 मल्टीप्लाई क्या है 93, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो आपको ये देखना है कि 96 जो है 100 से कितना कम है, तो ये कितना कम है 4 कम है। पहले ये क्या कितना कम है 4 कम है। ऐसे ये 100 से कितना कम है ये 7 कम है। अब आप दोनों ने दो चीज़ कर दी, इन दोनों का क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। 7 4 कितना आता है 28। मतलब आपको क्या देखना है, ये 100 से कितना कम है 4 कम है, ठीक है। ये 100 से कितना कम है 7 कम है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 28। 7 4 28। अब आपको क्या करना है, ये कितना आ गया आपको आ गया 28, तो इसको राइट डाउन कर देंगे यहाँ पे 28, ठीक है। अब सेकंड चीज़ जो है वो क्या है, ये तो 96 में 7 को माइनस कर दो 89 आएगा, या 93 में 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 89। वही पहली वाली चीज़ जो 50 के नियरेस्ट थी, तो ये 100 के नियरेस्ट है। 50 में हमने ऐसे किया कि क्या किया कि माइनस किया कम के लिए, इसमें भी क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और उसे क्या करेंगे ऊपर वाले का 100 से ऊपर वाले क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये 100 से कितना कम है 4 है, ये 100 से कितना कम है 7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 28 आ गया। अब आपने क्या किया, इस 93 में से 4 माइनस कर दो, इस 93 में से 4 माइनस कर देंगे तो 89 आ जाएगा, या 96 में से 7 माइनस कर देंगे तभी 89 आएगा। तो ये इसका आप ऐसे इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो है एक स्टेप आपको ये भी बताएंगे, ये 7 ट्रिक है, मल्टीप्लाई ऑफ एनी नंबर टू एनी नंबर। किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे आपको फॉर एग्जांपल 42 में मल्टीप्लाई करना है किसका 56 का, तो कैसे करेंगे इजीली आपको बताएंगे। आपने क्या राइट डाउन करना है 4 2 5 6, क्या है 4 2 5 6, ऐसे राइट डाउन कर दिया, इधर 4 2 और 5 और 6 राइट डाउन कर दिया। अब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करेंगे, कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 4 6 जा 24, 5 2 जा 10 हैं, 6 4 जा कितना आ गया, ये आ गया 24, 5 2 जा कितना आ गया 10, ये 24 आ गया, ये कितना आ गया 10 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले क्या होता है इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 2 का, 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितना आ गया 12, 12 का 2 कैरी 1, 12 का 2 कैरी कितना होगा, ये कैरी 1। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 35, ये 35 जो आ गया, इसको क्या करेंगे 5 का 5 राइट डाउन कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है 5 4 जा 20, यानी कि 20 में ऐड करेंगे कैरी 3 को, यानी कितना आ जाएगा 23, इसको राइट डाउन करेंगे 23। तो सॉर्ट इजीली आपने कर दिया। आपने कुछ नहीं करना है, आपने क्या करना है इन नंबर को ऐसे राइट डाउन कर देने की 5 6 4 जा 24, 5 2 जा 10, और इसके साथ जो है अगर इसकी कैरी आती है 6 2 जा 12 की 2 कैरी 1, तो इसको ऐड कर देना है। तो क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ये 35 हो गया, 35 ये डिजिट यहाँ पे राइट डाउन कर देना है, और इन दोनों का 5 4 जा कितना आ गया 20 आया, 20 में ये जो कैरी था ये ऐड कर दिया 23। इस तरह से आप इसको ईजिली कर लेंगे। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और बनाते रहेंगे, इसलिए आपका भी दायित्व बनता है कि ये वीडियो उन बच्चों तक भेजें जिनको भूख है, जिनको आवश्यकता है इन चीज़ों की। अगर आप इन चीज़ों को उन तक भेजेंगे तो आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। मीन्स अगर किसी को भूख है और उसको आप खाना देंगे तो आप माध्यम बने हैं, ईश्वर के माध्यम बने हैं उस तक भेजने के। लेकिन इसी तरह इन वीडियो को उस तक भेजिए जिससे कि उसके उपयोग में ये वीडियो आ सके, और वो इन वीडियो का इन जो ट्रिक है इनका उपयोग अपनी रियल लाइफ में कर सके, और रियल लाइफ में करने के बाद कुछ जीवन में अच्छा कर सके। और जो अच्छा करेगा तो उससे क्या है आप और हमारे लिए खुशी का विषय, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बच्चे माँ बाप का ख्याल रखें और माँ बाप बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।